सुमन रेसिपी एंड क्रिएटिविटी। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज का वीडियो कोई रेसिपी वीडियो नहीं है। आज मैं कढ़ाई साफ़ करने का तरीका बताने जा रही हूँ। देखिए मेरा कढ़ाई कितना गंदा हो रखा है। हैंडल के पास से काला काला, पीछे तरफ से चिपचिपा पीलापन हो गया है। इसे मैं बहुत दिन से सोच रही थी साफ़ करने के लिए, लेकिन दिवाली का ओवरलोड हो गया था तो मैं इसे साफ़ नहीं कर पाई। तो आज इसे साफ़ करने जा रही हूँ। इसके लिए यहाँ पर मैं गैस ऑन कर लेती हूँ और कढ़ाई रख देती हूँ। यहाँ पर मैं इसमें आधा कढ़ाई पानी डालूँगी। यहाँ पर पानी पूरा कढ़ाई भरकर नहीं लेना है, आधा कढ़ाई ही लेना है। अब इसमें मैं भरकर 1 चम्मच वॉशिंग पाउडर डालूँगी। आप अपने घर में जो भी वॉशिंग पाउडर यूज़ करते हैं वही डालें। मैंने यहाँ पर 1 चम्मच वॉशिंग पाउडर डाल दिया। आप चाहे तो यहाँ पर विम जेल भी ले सकते हैं, लेकिन जेल से ज़्यादा वॉशिंग पाउडर में मैल काटने की शक्ति होती है। अब यहाँ पर मैं 2 चम्मच नमक डालूँगी। नमक से जिद्दी मैल जल्दी से निकल जाता है। इसके बाद मैंने यहाँ पर 1 बड़ा नींबू काट लिया है और इसका बीज अलग करके इसका रस इसमें डाल लेती हूँ। यहाँ पर नींबू को बहुत अच्छे से निचोड़ लेना है। इसमें पूरा 1 नींबू का रस डाल लेना है। यहाँ पर मैं उन्हीं चीज़ों का यूज़ कर रही हूँ जो हमारे घर में आसानी से उपलब्ध होते हैं। सबके घर में नमक, वॉशिंग पाउडर, नींबू आसानी से मिल ही जाते हैं। मैंने यहाँ पर 1 नींबू का रस निचोड़ लिया है। अब इसका छिलका हमें फेंकना नहीं है, इसी कढ़ाई में डाल देना है। इसके बाद मैंने यहाँ पर 1 चम्मच खाने का सोडा ऐड किया है। देखिए सोडा भी सबके घर में आसानी से मिल ही जाते हैं। अब इस पानी को बहुत अच्छे से उबाल आने तक रखना है। इसको हम उबलने देते हैं। हम इसे 20 मिनट के लिए उबालेंगे। यहाँ पर मैंने एक छन्नी लिया है जिसमें मैं दूध छानती हूँ। ये भी गंदा हो रखा है। मैं इसी पानी से इसे भी साफ़ करूँगी। तो इसमें हम डुबा देंगे और इसका पानी है जो कढ़ाई के चारों तरफ इसे फैलाते जाएंगे। हैंडल में काला काला हो गया है, उसमें हम अच्छे से इसी पानी को लगा देंगे जिससे मैल ढीली हो जाएगी और आसानी से निकल जाएगा। ऐसे ही पानी को पूरे कढ़ाई में फैलाते जाना है। आप कोई चम्मच की हेल्प से भी ये काम कर सकते हैं। कढ़ाई में जितना चिपचिपापन, ऑयली होता है, मसालों के दाग होते हैं, सब आसानी से निकल जाते हैं। इस पानी को बहुत अच्छे से सभी तरफ फैलाते जाना है। जैसे ही इस पानी में उबाल आने लगे तो हमें फ्लेम हाई और लो करते जाना है। जैसे ये पानी ऊपर तक आ जाए तो हमें फ्लेम को लो कर देना है। देखिए यहाँ पर मैंने लो कर लिया। अब पानी नीचे आ गया तो तुरंत ही फ्लेम को और बढ़ा देना है ताकि ऊपर की जितने भी मैल है सब आसानी से निकल जाए। ऐसे ही हमें 3 से 4 बार करते जाना है। इससे होगा यह कि कढ़ाई के ऊपर में जितने भी जिद्दी मैल है वो इस पानी में फूल जाएंगे और हमें साफ़ करने में आसानी होगी। हमें इस पानी को 20 से 25 मिनट तक उबालना है। अगर आपका कढ़ाई बहुत ज़्यादा गंदा है तो आप इसे आधा घंटा तक उबालें। जब भी मेरी कढ़ाई गंदी होती है तो मैं इसी ट्रिक का यूज़ करती हूँ। बहुत ही फटाफट से गंदगी निकल जाती है और कढ़ाई चकाचक हो जाती है। आप कौन सा ट्रिक यूज़ करते हैं मुझे कमेंट में ज़रूर बताना और एक बार इस ट्रिक को ज़रूर अपनाना और अपना अनुभव शेयर करना। यहाँ पर पानी को उबलते उबलते 15 मिनट हो चुका है और आप देख सकते हैं यहाँ पर पानी कितना गंदा हो चुका है। इसके चारों तरफ की गंदगी इस पानी में आ गया है। अब हमें इसे 5 मिनट के लिए और उबाल लेना है और इस पानी को पूरे कढ़ाई में फैलाते जाना है। इस पानी से आप बहुत सारे बर्तन
नया कर सकते हैं। यहाँ पर 20 मिनट हो गया है, मैंने गैस ऑफ कर लिया है। अब इस पानी को हम एक बड़े बर्तन में डाल देंगे। बहुत ही सावधानी पूर्वक डालना है क्योंकि ये बहुत ज़्यादा गर्म है और इसमें भाप निकलता है, उससे हाथ भी जल सकता है, इसलिए सावधानी पूर्वक ही इसे डाल लें। मैंने इसे बड़े बर्तन में डाल लिया। अब इसके पीछे के जो चिपचिपापन, पीलापन है उसे हम इसमें भिगाते जाएंगे और वो आसानी से निकल जाएगा। ऐसे ही इसे डुबाकर लगभग 20 से 25 मिनट रखेंगे। अगर आपकी कढ़ाई ज़्यादा गंदी है तो आप 1 घंटे के लिए भी रख सकते हैं। अब यहाँ पर कढ़ाई को अच्छे से घुमा घुमा कर इस पानी में भिगाते जाना है, जिससे पीछे का जितना भी पीलापन है वो आसानी से निकल जाए। अब यहाँ पर मैं एक कटोरी ली हूँ जिसमें 1 चम्मच नमक, 1 चम्मच खाने का सोडा और आधा चम्मच वॉशिंग पाउडर ऐड कर ली हूँ। आप अपनी कढ़ाई के हिसाब से इसे बढ़ा भी सकते हैं। अगर ज़्यादा गंदी है तो आप इन सब की मात्रा दोगुना कर सकते हैं। अब इसे बहुत अच्छे से मिक्स कर लेंगे और इसी से हम कढ़ाई साफ़ करेंगे। मैंने यहाँ पर हाथों में ग्लव्स पहन लिया है जिससे हमारे हाथ साफ़ रहेंगे और कढ़ाई भी बिल्कुल चमक जाएगी। तो अब मैं इस कढ़ाई को बाहर ले आई हूँ जिससे साफ़ करने में आसानी होगी। यहाँ पर पानी बहुत अच्छे से ठंडा हो गया है और साथ में कढ़ाई भी ठंडी हो गई है। अब हम यहाँ पर नमक, सोडा और वॉशिंग पाउडर मिक्स किए थे उससे कढ़ाई साफ़ करेंगे। एक स्क्रबर लेंगे और उससे हल्का हल्का घिसेंगे तो आसानी से साफ़ हो जाएगा। देखिए इतनी आसानी से इसका मैल निकल रहा है। आप चाहे तो यहाँ पर सैंड पेपर का भी यूज़ कर सकते हैं। सैंड पेपर लीजिए और इस कढ़ाई को घिसेंगे तो बहुत ही आसानी से मैल निकल जाएंगे। देखिए बहुत ही आसानी से कितना काला काला निकल रहा है, बहुत ज़्यादा ताकत लगाने की ज़रूरत नहीं है। अब यहाँ पर इसके हैंडल में बहुत ज़्यादा जिद्दी दाग है तो इसे हम चाकू के हेल्प से निकाल लेते हैं। ये बहुत ही आसानी से निकल जाता है। जब कढ़ाई इतनी गंदी है तो थोड़ा सा मेहनत तो बनता ही है। तो देखिए मैंने यहाँ पर कढ़ाई साफ़ कर ली है, अंदर साइड से साफ़ हो गया है। अब हम इसे पीछे से साफ़ करेंगे। आप इस ट्रिक को एक बार ज़रूर अपनाएं, बहुत ही आसानी से चकाचक हो जाती है। अब देखिए यहाँ पर हम इसी सर्फ को लगा लेते हैं और इसके पीछे साइड को बस 2-3 बार घिसेंगे तो यह आसानी से जितना भी चिपचिपा है वो निकल जाएगा और कढ़ाई चमकने लगेगी। इसमें बहुत ज़्यादा मेहनत नहीं लगती, बहुत ही आसानी से निकल जाएगा। और ऐसे ही हम इसे महीने में 1 बार करते रहेंगे तो हमारा कढ़ाई हमेशा न्यू रहेगा, चकाचक रहेगा। अगर हम इसे ईंट से घिसते हैं तो हमारी कढ़ाई बहुत ज़्यादा पतली हो जाती है और हमारा सब्जी जलने लगता है, इसलिए हमें इस ट्रिक से करना चाहिए। अब मैंने यहाँ नींबू का छिलका ले लेना है जिसे हम उबाले थे और पूरे कढ़ाई में घिस देना है, इससे कढ़ाई चमक जाएगी। आज का वीडियो कैसे लगा कमेंट में ज़रूर बताइएगा। वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।